हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार आप लोग के बीच मैं लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। बहुत ही जानदार और शानदार ट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। सबसे पहले इसके लिए क्या चीज़ याद रखना होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य बोला जाता है, ठीक है। जो वस्तु को जितना दाम में खरीदेंगे वही क्या होगा, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस वस्तु पर कोई वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेचा जाता है उसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। और देखिए विक्रय मूल्य खरीदा गया मूल्य जो होगा और विक्रय मूल्य, जो जिस मूल्य पर खरीदते हैं क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर बेचते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। अब अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाए, ठीक है, समझने वाली बात है इसमें कि विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। जैसे हम मान के चलिए कोई टीवी को खरीदे हम लोग, क्रय मूल्य खरीदा गया, खरीदे मान के चले 2000 में, ठीक है। और अगर विक्रय मूल्य यानी बेच दे उसको 2500 में, तो हमको 500 रुपया का लाभ हुआ। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो लाभ होता है, और वही जगह अगर मान के चलिए खरीदे 2000 में और बेच दे 1500 में, तो हमको हानि हो जाएगा 500 का। मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो लाभ होगा कितना का, जितना ज्यादा होगा वही लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जितना ज्यादा होता है वही क्या कहलाता है, लाभ। और विक्रय मूल्य से जितना कम हो क्रय मूल्य वही कहलाता है हानि, ठीक है। तो इसके लिए कोई कोई फार्मूला है जिसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या है उसको समझ लीजिए। कभी बोलेगा लाभ निकालने, कभी बोलेगा हानि निकालने, कभी बोलेगा लाभ प्रतिशत निकालने, कभी बोलेगा हानि प्रतिशत निकालने। तो समझ लीजिए, लाभ प्रतिशत अगर निकालने बोले तो फार्मूला होता है लाभ। अब लाभ क्या होगा, क्रय मूल्य से जितना ज्यादा विक्रय मूल्य होगा वही लाभ। लाभ किस पर निकालेंगे, लाभ क्रय मूल्य पर, तो बट्टा क्रय मूल्य गुना 100 से गुना करते हैं, ठीक है। अब हानि प्रतिशत अगर बोल दे निकालने तो जस्ट वही काम करेंगे, केवल इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हानि जो होगा, ठीक है, उसको लिख देंगे ऊपर। हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य कम हो जाएगा विक्रय मूल्य से, तब हानि होगा। तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना क्या हो जाएगा 100। ये दो फार्मूला, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तैसे तैसे फार्मूला बढ़ेगा, ठीक है। अभी ये दो फार्मूला से जो क्वेश्चन बनता है उस टाइप का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। और देखिए समझने वाली बात, ये फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि लाभ प्रतिशत जब निकालना हो तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत जब निकालना हो तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। चलिए तब अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है रानी ने 700 रुपया का अंगूर खरीदी, ठीक है, और 840 रुपया में बेच दिया। तो आपको बताया है कि जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। पहला केवल मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा शॉर्टकट में उड़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बोला, रानी ने 700 रुपया का अंगूर खरीदी, खरीद रही है 700 में, तो वो हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया कितना, 700, ठीक है। अब देखिए 700 रुपया में अंगूर खरीदी और 840 रुपया में बेच दिया। कितना बेच दिया, 840। विक्रय मूल्य कितना है, 840। जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। रानी 840 रुपया में अंगूर खरीदी, 700 रुपया में अंगूर खरीदी और 840 रुपया में बेच दिया, उससे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले लाभ देखिए, आपको बताए थे क्रय मूल्य से जितना अधिक में बेचा जाता है वही लाभ होता है। तो लाभ कितना हो जाएगा, देखिए लाभ हो जाएगा क्या कि खरीदा 700 में बेचा 840 में, कितना ज्यादा में बेचा, तो 140 ज्यादा में बेचा, तो लाभ हो गया 140। लाभ प्रतिशत निकालने बोला है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100,
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अभी अब मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ, उसके बाद एकदम विद सेकंड उड़ाएंगे ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए लाभ कितना था 140, क्रय मूल्य कितना है 700 गुना 100। अब देखिए काट छाट करिए, 2 जीरो 2 जीरो हट गया, 7 एका 7, 7 दूनी 14, 1 जीरो 20। क्या प्रतिशत आ गया 20% प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये क्रय विक्रय में ये लेन देन जो हुआ 700 में अंगूर खरीदी थी, 840 में बेची, तो कितना लाभ कमाई हो, तो 20% का लाभ कमाई, और 20% कितना के बराबर है 140 रुपया के बराबर, क्योंकि लाभ कितना कमा रही थी 140 रुपया, ठीक है। अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अब यहाँ पर फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। फार्मूला हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट मन में रखेंगे फार्मूला और उड़ाएंगे। और लाभ क्या होता है, जितना ज्यादा क्रय मूल्य से जितना ज्यादा विक्रय मूल्य हो जाए वही क्या कहलाता है लाभ, और विक्रय मूल्य से जितना कम हो जाए क्रय मूल्य वही क्या कहलाता है हानि। समझ आ रहा है ना बात। चलिए अब देखिए क्या करते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, मुझे 70 रुपया पर 70 पैसे लाभ प्राप्त हुआ। 70 रुपया था टोटल, 70 रुपया में लाभ कितना प्राप्त हुआ 70 पैसा, ठीक है। 70 रुपया में लाभ 70 पैसा प्राप्त हुआ, तो क्या बोला है 70 पैसा लाभ प्राप्त हुआ। क्वेश्चन तो यही है, 70 रुपया में 70% लाभ प्राप्त हुआ, तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये पैसा ये रुपया, तो इसको भी क्या बदल देंगे रुपया में, तो रुपया बदल देंगे तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया, तो इसको रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देते हैं, 2 जीरो 2 उनके बाद पॉइंट, ठीक है। तो कितना आ गया 0.7 रुपया आ गया। इतना रुपया क्या हुआ लाभ, किसमें 70 रुपया में। लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर केवल दिमाग में रखिए फार्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब क्रय मूल्य इसमें नहीं दिया है, लेकिन किस रुपया में लाभ हुआ है तो 70 रुपया में लाभ हुआ है, तो 70 को हम लोग मान लेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए 0.7 लाभ हो गया बटा कितना रुपया में 70 रुपया में गुना 100 का साथा फार्मूला। तो हम लोग फार्मूला क्या लिखे थे लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये तो पता है बता दिया, लेकिन इसको मन में रखना है, फार्मूला लिखना है, टाइम बर्बाद मत करिएगा। देखिए 0 0 कट गया, और देखिए 10 सत्ते 70 बटा 7, ठीक है। अब एक के बाद पॉइंट था 10 सत्ते 70, पॉइंट के बाद 0 को वैल्यू नहीं, 7 का 7, क्या प्रतिशत का लाभ हो गया 1% का लाभ हो गया। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। केवल आप लोग को देखना है क्वेश्चन लाभ और हानि में कितना लाभ कमाया कितना हानि कमाया, तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकाल दिया तो कोई प्रॉब्लम होने ही वाला नहीं है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोला देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी। आपको बताया कि जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसको बोला जाता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 800, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्रय मूल्य कौन सा विक्रय मूल्य, ठीक है। 800 रुपया में 500 रुपया में खरीदेगी बोला। एक व्यक्ति 500 रुपया में क्या खरीदती है 500 रुपया में खरीदी एक घड़ी पर सकती है, और 30% की हानि पर बेच दी। कितना हानि बेचा 30%, ठीक है। हानि का प्रतिशत अभी दे दिया कितना 30, हानि प्रतिशत कितना दे दिया 30। तो अब क्या बोला है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था, ठीक है। तो हम लोग अभी निकालना है कौन सा मूल्य विक्रय मूल्य। तो आप फार्मूला से भी जा सकते हैं, बिना फार्मूला से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग टोटल परसेंटेज क्रय मूल्य को बढ़ा लेते हैं 100, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलता है हम लोग का विक्रय मूल्य, तो ध्यान दीजिएगा इसमें विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। शॉर्टकट ट्रिक से उड़ा है, क्रय मूल्य कितना था 500 रुपया, और 500 में क्या मिलता है हानि में, ठीक है। कितना हानि का 30%, समझिए बात यहाँ पे समझना है आपको कि अगर हम मान लें 100% टोटल होगा ना, अगर कोई वस्तु को 100 रुपया
बेचेगा तो कितना में बेचेगा 70 रुपये। किस प्रतिशत लॉस में बेचेगा 100 वाला को, ठीक है। तो 500 वाला को 30% लॉस में बेचा है तो कितना में बेचा है उसको लगाना। तो 100% में 30% लॉस हो गया तो क्या बचा मेरे पास रहा क्या परसेंट 70%, 70 रुपये हो गया, ठीक है। अब इसमें लगाना होगा तो कितना प्रतिशत बचा टोटल 100%, 100% 30 हो गया, 70% बच गया कितना बच गया, इसका डायरेक्ट हम ये निकालना है। हमारे पास अगर आप 30% हमने आपको 70% पैसा बचेगा, 70%, ठीक है। तो 10% अगर 100% नहीं होगा तो 70%